धीरेन्द्र पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, किसी भी क्योंकि ये देश जितनी बार ठगा गया है वो इसी नौटंकियों, ठगों, दलालों और कल इस रंग मतलब भगवा के कारण ठगा गया है। लेकिन फिर भी वो उससे सीखता नहीं है। पता नहीं कितने लोग ऐसे आए और गए, आपको भी पता होगा। और बहुत से लोग कुछ तो जेल में भी हैं और कुछ मोदी जी की कृपा से बैठे हैं बाहर, लेकिन निश्चय ही उनकी जगह भी जेल में ही है, क्योंकि उनके आश्रम, उनके ये ब्लैक मनी के अड्डे हैं। आज नहीं तो कल अगर उन पर न्यायिक रूप से और निष्पक्ष जांच हो जाए तो सबके सब जेल ही जाएंगे। खैर वो छोड़ दीजिए। यहां मेरा मकसद आपसे वार्तालाप करने का, आपके बीच आने का, आपसे कहने का यह है कि आप अपना कंसंट्रेशन, अब कोई बयान, कोई भी बात इन क्षुद्र ठगों और के बारे में बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे, वो सनातनी, वो बहुत से ऐसे लोग, समझदार पढ़े लिखे लोगों को मैंने ये सुना, ये देख रहा हूं सोशल मीडिया में कि चाहे वो भले ही चोर हैं, चाहे वो भले ही ठग हैं, चाहे वो भले ही म्यूजिशियन हैं, चाहे वो भले ही झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि वो सनातनी का ठप्पा अब धीरेन्द्र सनातनी हो गए, लेकर चल रहे हैं। ये एक बिल्डअप किया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है, एक नरेशन बिल्ड किया जा रहा है आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। क्योंकि आपने देखा कि एक दिल्ली में मीटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक की 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए, और उसमें उसने इतने नीचे गिर करके और निचले स्तर की बात कर दी जो शायद ही कोई एक समझदार गली नुक्कड़ का भी नेता ना करे। नरेंद्र मोदी ने सीधे कहा कि मुसलमानों में भी बांट दिया, मुसलमानों में भी बंटवारा कर दिया, हिंदू मुसलमान को बांटा, हिंदुओं में जाति जाति अलग किया, सब सारे बंटवारे के बाद अब मुसलमानों में भी बंटवारा कर दिया, और इन समाज वालों को, इन जाति वालों को, इन क्या कहते हैं कि इन इस तरह के अनुयायी वालों को, मुसलमानों को मिलाओ। इतने निचले स्तर की बात राजनीति में मैं पहली बार सुन रहा हूं कि भाई उस गांव में जाना तो वहां के इस जाति वाले को, वो सभी तो अभी कैसे बताऊं मैं, आप खुद ही सुन चुके हैं, वो सोशल मीडिया में भी देख चुके हैं। इतने निचले स्तर की राजनीति, घटिया स्तर की राजनीति सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यहां तो यह बात हो गई है कि ठीक है उसका पति नहीं मान रहा है तो उसकी बीबी को मिला लो, चलो उसकी बीबी नहीं मान रही है, अच्छा ऐसा करो उसकी बेटी को मिला लो, उसके बेटे को मिला लो। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो जो इतने निचले स्तर पर राजनीति कर रहा है उसे यह भी पता है 2024 का परिणाम क्या है और सामने समस्या क्या है। जो नरेंद्र मोदी ने देश के साथ किया है, अब वो समस्या मुंह बाए सामने आकर खड़ा हो चुका है। उसका सामना, उसका मुकाबला करने की क्षमता अब नरेंद्र मोदी में नहीं है। तो उनका काम बस यही है कि गोदी मीडिया को लगा दो और सनातनी गैर सनातनी को आपस में भिड़ा दो। तो मेरे सनातनी भाइयों, धीरेन्द्र जी भगवान है, आप उनकी पूजा कीजिए। भाई हम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी पूजा कीजिए, बड़े शौक से कीजिए। वो सनातनी भी होंगे, वो आपके देवता भी, जब नरेंद्र मोदी ही देवताओं के देवता हैं तो वो भी आपके देवता होंगे, वो सनातनी भी होंगे। जो आप कह रहे हैं वही वो होंगे, उनसे बड़ा सच्चा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आप उनकी पूजा कीजिए। लेकिन
उनकी पूजा करते हुए थोड़ा सा एक बार रुक कर सोचिए कि आपका बाप रिक्शा चला रहा होगा, तब आपका पेट भर रहा होगा। आपका बाप मिलों में मजदूरी कर रहा होगा। आपका बाप रेलवे में 7,000 8,000, जहां 40-50 हजार पाते थे, 7,000 8,000 10,000 में सफाई कर रहा होगा। यह मत भूलिए कि आपका परिवार, आपका समाज, आपका गांव, आपका घर, आपके माता पिता सब गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। यह मत भूलिए मेरे दोस्तों, 8 करोड़ कम से कम, माफ कीजिएगा, 80 करोड़ मोदी के बताए हुए अनुसार जो 5 किलो अनाज का अनुदान ले रहे हो, कब तक जियोगे इस अनुदान पर? और इस अनुदान 5 किलो अनाज पर जीते जीते कब तक सनातनी गैर सनातनी ये सब बातें करोगे? आप करो, मैं आपके साथ हूं। मैं नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता, लेकिन क्योंकि मैं इन ठगों वाला नहीं हूं तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपके साथ, आपके पीछे खड़ा हूं, हाथ जोड़े। वो सनातनी है, उसकी पूजा करो, मूर्ति बना लो, सब कुछ करो, लेकिन अपने बाप से, अपने भाई से, अपनी मां से, अपने पिता से यह भी पूछो कि वो घर कैसे चला रहे हैं। दाल रोटी कैसे चल रही है? आप शाम को जो खाते हो, अपने मोबाइल में जितनी गालियां देना हो, चाहे जिसको दे लो, और जिसको गलत साबित करना है कर लो, लेकिन जब घर जाते होगे, जो रोटी खाते होगे, वो रोटी कहां से आती है ये पूछ लेना घर में। और अब एक रोटी आपकी मां, आपकी बेटी, आपकी बहन आपको परोसने में कितने तकलीफ से गुजरती होगी, यह भी पूछ लेना। दाल का भाव क्या है? चावल का भाव क्या है? आटे का भाव क्या है? तेल का भाव क्या है? पेट्रोल डीजल जो भराते हो 100 रुपया, पूरे दिन की दिहाड़ी आपका बाप रिक्शा चला करके तब उसको मिलता होगा, और तब आप पेट्रोल का और डीजल भराते होगे। उससे भी पूछ लेना, उसके पिछवाड़े में खड्डे पड़ गए होंगे, हाथों में पता नहीं कैसे संघर्ष करके वो कमा के लाता होगा, दाल रोटी खाते होगे, और आप सनातनी गैर सनातनी का ये के ड्रामे में फंस रहे हो। कोई बात नहीं, लेकिन आप फंसो, आप गैर सनातनी की बात चलाओ, आप धीरेन्द्र को ब्रह्मा साबित कर दो, भगवान साबित कर दो, जो है आप कुछ भी कर लो यार, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, लूट खसोट जो लूट करके नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा देश अडानी अंबानी को दे दिया, उसकी भी बात कर लिया करो यार। वो तुम्हारा है,